जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं बच्चों आप लोग? खैरियत से हैं? सिनोनिम्स बेटे ए टू जी हमारे कंप्लीट हो गए आई कैप वाले, ठीक है। सुन लो, नहीं सर ये नहीं सर क्या होता है? कल टेस्ट है आप लोगों का, इसमें बेटे आप लोगों ने जो सिनोनिम्स हैं वो बेटे ए टू पी करने हैं, ठीक है। वैसे तो जी तक कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बेटे ईद की बरकतों की वजह से ज़रा ना आप लोगों को ये डिस्काउंट दिया जा रहा है ए टू पी, सही है। इसको अच्छे से बेटे आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। और इसके साथ बेटे क्या सर्कुलर लेटर, उस पर आज ज़रा और मज़ीद बात करते हैं ताकि आप लोगों के बेटे ये सर्कुलर लेटर ज़रा अच्छे हो जाएं। उससे पहले बेटे ज़रा पेज नंबर 21 पे आएँ, बुक वाली, ठीक है। और स्लाइड नंबर भी बता दें मुझे PDF का। एंटोनिम्स बेटे करने हैं, पेज नंबर 23 बेटे PDF में देख लें ज़रा। अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अनदर, ठीक है, इज कॉल्ड एंटोनिम, ठीक है। वलीद उठ के इधर आ जाओ, इधर हो जाओ। अच्छा बच्चों, अब्रॉड है बेटे वर्ड, इसके लिए बेटे हम वर्ड यूज़ करते हैं लोकल है, नेटिव है, होम है, डोमेस्टिक है, ठीक है। तो एंटोनिम, वर्ड एंटोनिम बेटे ये आसान वाले हैं, ये ज़्यादा आसान है और कम है बिल्कुल बेटे। 2 से 3 पेजेस हैं इसके ना। एब्सेंस है बेटे, प्रेजेंस है। डिफेंस बेटे किसको बोलते हैं, ठीक है, दिफा करना। और अटैक बेटे हमला, हमलावर होना। अच्छा जी, एक्सेप्ट बेटे रिफ्यूज़। डिपार्चर और अराइवल बेटे ये दोनों वर्ड आपने देखे होंगे, ठीक है, डिपार्चर एंड अराइवल। अडल्ट बेटे चाइल्ड को बोलते हैं, ठीक है, नौजवान बंदे को अडल्ट, और चाइल्ड बेटे बच्चा। डेप्थ है और हाइट है। लिव और डाई है। अच्छा जी, डेड और अलाइव है। एंशियंट और मॉडर्न, मॉडर्न का बेटे मुझे कोई 2 सिनोनिम बताए बच्चा। लेटेस्ट, कंटेम्प्रेरी, शाबाश ये पढ़ा था। न्यूनेस, ठीक है। अच्छा जी, ब्रिंग समथिंग ऑन पढ़ा था हमने, ओके। डिफ़िकल्ट बेटे इजी। आंसर क्वेश्चन है, डर्टी क्लीन है। अराइव और डिपार्ट बेटे अराइवल और डिपार्चर रिपीट हो गया। डिस्पर्स और गैदर, गैदर के बेटे 4 सिनोनिम सुनाए, शाबाश। 1 मिनट, आराम आराम से। क्या बोला है? असेंबल, बिल्ड अप, एड अप, कलेक्ट अप। अच्छा, पाइल अप वर्ड सुना है, पाइल अप, ठीक है। सम अप, ठीक है। एड अप, ओके हो गया, गुड बच्चों। अच्छा जी, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐड का क्या होगा? माइनस नहीं, सब्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है जी। अच्छा बेटे, ड्रंक और सोबर को टिक कर लें जरा, ये आ चुका है, ठीक है। ड्रंक बेटे ड्रंक, ठीक है, और सोबर बेटे नॉर्मल इंसान को बोलते हैं। बैकवर्ड और फॉरवर्ड है बेटे ड्राई एंड वेट, ठीक है। वेट का बेटे 2 सिनोनिम, मॉइस्ट, डैम, शाबाश, गुड। अच्छा जी, बैरन एंड फर्टाइल, फर्टाइल के बेटे, फर्टाइल प्रोडक्टिव है जी, प्रोडक्टिव। अच्छा जी, अर्ली, लेट, ब्यूटीफुल, अगली बेटे, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। बेंट और स्ट्रेट है बेटे। अच्छा जी, इजी और डिफिकल्ट, बेटर एंड वर्ड्स, कौन सी बेटे ये डिग्री है? शाबाश, तू भी सुपर ही है, मतलब सुपरमैन है बेटे। कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव है, बेटर की बेस्ट, ठीक है। एम्प्टी बेटे फुल, बिग स्मॉल। एनिमी बेटे फ्रेंड और अलाई, कंपेनियन। एंट्रस एग्जिट है बेटे। बिटर स्वीट, कोई मुश्किल वर्ड यार कोई भी नहीं है। ब्रॉड एंड नैरो। नेक्स्ट पेज देखिए जरा बेटे। बाय का सिनोनिम, बाय, परचेज। अच्छा जी, एक्सपैंड करना बेटे कॉन्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। कैप्टिव बेटे फ्री, कैप्टिव कैसे है। एक्सप्लेन बेटे करना, कंफ्यूज करना, हाइब्रिडाइज करना, ठीक है। अच्छा जी, फेलियर सक्सेस है, चीप एक्सपेंसिव है। फ्राउन का बेटे कोई सिनोनिम बताए। फ्राउन, स्काउल वर्ड सुना है, SCOWL, स्काउल, ठीक है।
जी, माथे पे तेवरी और बाल आ जाना। अच्छा बेटे, फेंट एंड बोल्ड। फेंट, फेंट को क्या कहेंगे? शाबाश, मध्यम, इंग्लिश में डल और डिम, डिम वर्ड, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेटिव, फॉरनर, नियर, फॉर, नेवर, ऑलवेज, जेनरस, मीन, न्यू, ओल्ड, गैदर और डिस्पर्स, ठीक है, ये पहले भी आया था ना। अच्छा, डे एंड नाइट, नो एंड यस, गो एंड कम, गुड बैड, गिल्टी एंड इनोसेंट। अच्छा जी, रिवील का सिनोनिम सुनाए बेटे। रिवील, शो। अच्छा, हाइड का सिनोनिम? हाइड पढ़ा हमने, कंसील। शाबाश बच्चे, तुम आते कभी कभी हो, याद करके आए हो। रोज आते हो? किधर बैठते थे पहले? अच्छा, नहीं आज आप कंगी नीना करके आए, पहचाने नहीं जा रहे हैं। अच्छा जी, परमानेंट बेटे, टेम्परेरी। शाबाश बच्चे, गुड। अच्छा, बहुत है 2 पेजेस बेटे, कल खत्म कर देंगे। इंफीरियर, सुपीरियर, ये बताएं जरा, इंफीरियर कौन सा बेटे एडजेक्टिव है? क्या गुड? इंफीरियर कौन सा एडजेक्टिव है बच्चों? लेटन एडजेक्टिव है ये। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनके बेटे एंड पे आईओ आता है उन्हें हम लेटन एडजेक्टिव्स बोलते हैं, ठीक है। ओके हो गया। इनमें बेटे हम देन की जगह पे क्या रिप्लेस करते हैं? टू लगाते हैं, टू लगाते हैं। कभी पढ़ा नहीं था बेटे? करेक्शन ऑफ वर्ब में पढ़ा होगा, एमडी कैट में पढ़ा होगा, ठीक है, दिया ही नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। इंग्लिश का पेपर दिया था सेकंड ईयर का, उसमें भी था, वो भी नहीं दिया। चलो आगे चलो। जी, उसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं था, वो तुमने पढ़ लिया सारा। हाँ बच्चों, सर्कुलर लेटर, इसको बेटे ज़रा इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ कि 10 दिनों बाद आए हैं तो फुर्सत नहीं मिली होगी ना? नहीं ना मिली, बच्चा बड़ा था, गोश्त खाने में ज़रा टाइम ज़्यादा लगा तो इसलिए। अच्छा जी बेटे, पेज नंबर 144 पे, ठीक है। एक हमने बेटे सर्कुलर लेटर को बेटे डिस्कस किया था, वो बैंक ब्रांच शिफ्टिंग वाला था, ठीक है। पहले बेटे पीडीएफ का पेज नंबर बताएं। शाबाश, 150 है बेटे, ठीक है। बेटे सर्कुलर लेटर में हमने ये डिस्कस किया था बेटे, इसे हम बोलते थे शेयर इंफॉर्मेशन विद लार्ज ऑडियंस, ठीक है बेटे, ये था। अब कौन सी वाली इंफॉर्मेशन बेटे? सेम इंफॉर्मेशन। हमने कहा था कि एक बेटे सेंडर है, इसमें सेंडर क्या करता है बेटे? एक बेटे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता है दूसरे लोगों के साथ, ठीक है, लार्ज ऑडियंस के साथ। एक ही तरह का, इसमें सेंडर एक ही होता है लेकिन रिसीवर बेटे काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बेटे शेयर की जाती है, उसे हम बेटे सर्कुलर लेटर बोलते हैं। इसमें हमने पहले बेटे हमने डिस्कस किया था कौन सा वाला? बैंक ब्रांच शिफ्टिंग वाला, ठीक है। तो कि बैंक की ब्रांच बेटे शिफ्ट करनी है तो मैनेजर क्या कर रहा था बेटे? लेटर लिख रहा था किसको? अपने बेटे क्लाइंट्स को, कि हम अपनी जो बेटे विंसिनिटी है, टेरिटरी है, वो बेटे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके मतलब वो बेटे अपने क्लाइंट्स को आगाह कर रहा था। अब बेटे हम क्या करेंगे, एक नया लेटर देखते हैं बेटे। उसमें वो कहता है कंसिडर योर सेल्फ अ ट्रस्टी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कहता है कि आप एक बेटे ट्रस्टी हैं, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट है। नॉट फॉर प्रॉफिट बेटे ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें जो लोगों के पैसों से बेटे चलती है और उससे आप बेटे कोई प्रॉफिट नहीं चलाते, ठीक है, एक वेलफेयर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। आपका आई क्या बेटे? नॉट फॉर प्रॉफिट है। अच्छा जी, ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड YMCA बेटे, इसका नाम है YMCA कोई बेटे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है और नॉट फॉर प्रॉफिट है। विच प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू ऑर्फन चिल्ड्रन, ये क्या करती है बच्चों? गरीब बच्चों को क्या करती है बेटे? जो यतीम बच्चे हैं उन्हें बेटे फ्री में एजुकेट करती है बेटे। राइट अ सर्कुलर लेटर आस्किंग फॉर डोनेशन टू सपोर्ट द ऑर्फन चिल्ड्रन। ओके हो गया बच्चों। अब बेटे सेंडर एड्रेस में शाबाश जी,
आप लोगों को मैंने बलागढ़ से लिखने के लिए भी दिया था? नहीं दिया होगा, नहीं दिया, नहीं दिया, मैंने खुद ही कह दिया बेटे नहीं दिया, पता है मुझे, मैंने दिया था। ठीक है, ईद है बेटे। हाँ जी, लिख के लाई है? नहीं, बोलो, लिखा हुआ है, लिख के लाई हो? दिखाओ, पढ़े। मोबाइल पे लिखा है? लैपटॉप पे लिखा है, अच्छा। चले बेटे, कहाँ से बेटे लिखना शुरू करेंगे इसमें? मुझे बेटे ये बताएं कि सेंडर कौन है, शाबाश, जल्दी से। अच्छा जी, सबसे पहले बेटे ट्रस्टी। अच्छा ठीक है, कंपनी नेम बेटे YMCA, ठीक है। अच्छा ये सेंडर है, सेंडर एड्रेस में बेटे एक तो ट्रस्टी, बेटे ट्रस्टी YMCA लाहौर पाकिस्तान लिख लेते हैं, ठीक है। ये बेटे लाहौर से और पाकिस्तान से जा रहा है। कंट्री नेम बेटे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि हो सकता है कोई जो है ना फॉरनर भी बेटे इसके, ठीक है, डोनर्स हों। अच्छा, उसके बाद बेटे हम डेट्स बेटे इसमें लिख देंगे। डेट क्या है? 24 जून 2024। अच्छा बेटे, बेटे किसको लिख रहा है? ऑल वैल्यू डोनर्स को लिखेगा बेटे। अगेन बेटे कोई भी साउथ रीजन वगैरह लिख लें, ठीक है। अगेन बेटे पाकिस्तान, ठीक हो गया बच्चों। बेटे ये ट्रस्टी लिख रहा है, ट्रस्टी कौन है बेटे? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन YMCA का बेटे ट्रस्टी है। और ये लेटर बेटे किसको लिखा जा रहा है? ये YMCA का बेटे लिख लिया हमने, 24 जून का। अपने सारे बेटे वो डोनर्स को लिखेगा, सही है। उसी तरह से एक बच्चा को रीडिंग नहीं रहने दो। स्टार्टिंग बेटे देखते ज़रा, आई एम राइटिंग टू सीक योर सपोर्ट फॉर, नहीं सब्जेक्ट लिख देते हैं। अच्छा बेटे, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं बच्चों? अब फंड रेजिंग के लिए बेटे रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसको बेटे? डोनर्स को, ठीक है। अब ये वाला हमने कहाँ पर बेटे यूज़ करना है, ठीक है, एजुकेशन के लिए। कौन से वाले बच्चों के बेटे? ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए। ये बेटे हमने कहाँ से कीवर्ड्स बेटे उठाए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में से, स्टेटमेंट में से, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटे कि हमने सब्जेक्ट में कोशिश यही करनी है कि यार 90% वर्ड्स हमने, ठीक है बेटे, पिक आउट करने हैं। कहाँ से? स्टेटमेंट में से, क्वेश्चन में से बेटे पिक आउट कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है डियर डोनर। बेटे डोनर्स ने लिखना, डियर डोनर लिखना है, ठीक है। याद है पहले भी ये बताया था कि जब आप बेटे इसको देखेंगे, ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको लगेगा सबको भेजा है, लेकिन नीचे से लेटर पढ़ने लगेंगे तो आपको लगेगा सिर्फ मुझे ही भेजा है, ठीक है। तो डियर डोनर आएगा बेटे। आई एम राइटिंग टू सीक योर सपोर्ट फॉर YMCA नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन टू ऑर्फन चिल्ड्रन। अच्छा जी, अब ये बेटे उसने सब्जेक्ट को बेटे डिफाइन कर दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। एजुकेशन बेटे किसको देता है? वो ऑर्फन चिल्ड्रन को। आर एम इज़ टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड हैज़ एक्सेस टू एजुकेशन एंड चांस टू बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। बेटे ये ठीक है, इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़रा ना वर्ड लिमिट बेटे थोड़ी सी कम है। एक सेंटेंस बेटे ऐड करना है आप लोगों ने, कहाँ पर? यहाँ पर ही ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद वी रिलाई से पहले लिख लो बेटे,
अच्छा बेटे, पहले बेटे हमने ओपनिंग सेंटेंस में लिख दिया आई एम राइटिंग टू सीक योर सपोर्ट फॉर YMCA एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो एग्जैक्ट था। यहाँ पर बेटे हमने बॉडी के पैराग्राफ में एक ज़रा सेंटेंस ऐड कर देते हैं, दीज चिल्ड्रन हु हैव फेस्ड अनइमेजिनेबल हार्डशिप डिजर्व द अपॉर्चुनिटी टू रिसीव एन एजुकेशन दैट कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। इसको बेटे हम क्या बोलेंगे, ये टॉपिक सेंटेंस है। क्या बेटे, ये टॉपिक सेंटेंस। बच्चों टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, किसी भी बेटे पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस जो होता है, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ, ठीक है बेटे, इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, टॉपिक सेंटेंस। बच्चों टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है हमेशा उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ एनी पैराग्राफ इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस। किसी भी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो टॉपिक सेंटेंस होता है। ये टॉपिक सेंटेंस करता क्या बेटे, अब बाकी सारी बातें बेटे इसी तरह से इससे रेलिवेंट बेटे बातें सारी लिखनी होती हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ में अगर बेटे आपके पास 4 सेंटेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ में आपके पास कितने सेंटेंसेज हैं, 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ, पहला जो पैराग्राफ है, पहला सेंटेंस बेटे क्या होगा, टॉपिक सेंटेंस। अब बाकी जो 3 सेंटेंसेज हैं वो बेटे इसकी सपोर्टिंग डिटेल होती है, इससे रेलिवेंट बेटे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जो पहले वाला, अब देखिए कोई भी पैराग्राफ आप उसका पहला सेंटेंस आप कहते हैं देयर आर मैनी, ठीक है, कॉजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अब बेटे आप कहते हैं कि देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स या कॉजेज आप बोलते हैं, तो उस पैराग्राफ में सारे क्या लिखते हैं आप, फिर कॉजेज लिखते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंपैक्ट्स आप बेटे पहले सेंटेंस में लिखते हैं, तो फिर उस पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट से लिखते हैं, ठीक है। जब आप बेटे लिखते हैं इस पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, तो फिर उसी पैराग्राफ में क्या लिखते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स। तो इसका क्या मतलब है कि किसी भी पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टॉपिक सेंटेंस। अब उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बेटे बाकी सारे सेंटेंसेस में डिस्कस की जाती है उसी पैराग्राफ में। ओके हो गया बेटे, ठीक है। कोई बच्चा रीडिंग करे बेटे, आगे रीडिंग करो। वी रिलाई We rely on the generosity of donors like you। अब ये बेटे आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा है कि आपकी जो जनरेसिटी है आपकी तरह की डोनर्स की, वही हमें इस काबिल बनाती है कि टू कंटिन्यू आवर वर्क एंड मेक अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ दिस चिल्ड्रन। इन बच्चों की ज़िंदगियों में बेटे तब्दीली लाएं। जी जी, ये बेटे वैसे ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंट्रीब्यूशन इस तरह का करना, ठीक है। बेहतर ये कि आप अपने साथ बेटे पार्टनर बनाएं, किसको, अल्लाह ताला को बनाएं, ठीक है। अल्लाह ताला को पार्टनर बनाएंगे, आपको अल्लाह ताला और ज़्यादा नवाजेगा। एक थोड़ा सा ना आपकी जो भी अर्निंग होती है या जो आपकी पॉकेट मनी होती है उसमें से चाहे 2%, 5% या 10% बेटे अल्लाह को आप पार्टनर बना लिया करें। पार्टनर बनाने से क्या मुराद है कि जो आपको बेटे अर्निंग आएंगी, जो आपको बेटे रिसीव होंगे, जितने भी पैसे, उसमें से आपने 5 या 10% क्या करना है, डोनेट करना है, अल्लाह को पार्टनर बनाना है, ठीक है। वो 5-10%, 2% के बदले बेटे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा दुनिया में जो बड़े बड़े भी आप बेटे पाकिस्तान लेवल पे अगर देख लें, पाकिस्तान वैसे बहुत ज़्यादा डोनर्स बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना चैरिटी पाकिस्तान में बेटे होती है, ठीक है। लोग चुप करके भी कर देते हैं, सदका ज़कात 500 अरब रुपए की अभी कुर्बानी हुई है, ठीक है। तो वो कुर्बानी में से कम ही उन्होंने बेटे खुद खाना होता है, तो बाकी उन्होंने डोनेट ही करना होता है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, जो आप बहुत ज़्यादा लोग कामयाब और अमीर कबीर समझते हैं, उन्होंने अल्लाह को बेटे पार्टनर बनाया होता है और वो बताते नहीं है, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, चाहे आपको वो ब्लैक मनी वाले भी नज़र आते हैं, लेकिन उन्होंने बेटे फिर भी अल्लाह को पार्टनर बना के अपने कारोबार बेटे चला रहे होते हैं। तो अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो बेटे एक 2 रुपये रख लो, 10% तो यही होता है, 100 रुपये हैं तो 10 रुपये रख ले, 5-10 रुपये, लेकिन बड़ा ज़रूरी है ये, इससे बेटे सुकून बड़ा मिलता है, ठीक है। बचता वही है जो दे दिया जाता है, बचता वही है जो दे दिया जाता है, जो रख लिया वो बचता नहीं है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा ये भी ना सोचिएगा कि जब मैं अमीर होऊंगा, कमाना शुरू करूंगा तब करूंगा, नहीं बेटे, अगर आज नहीं ना कर सकते तो ये आप बाद में भी कभी नहीं कर सकते, ठीक है। ये बच्चा घर से सीखता है अपने, ठीक है, और सोसाइटी से सीखता है और देकर सीखता है कि मुझे वाकई सुकून मिला है कि नहीं, ठीक है। ये ज़रा आज के बाद आप लोगों ने कोशिश करनी है चेंज लाने की। जी बेटे, योर कंट्रीब्यूशन कैन हेल्प अस प्रोवाइड बुक्स। अब बेटे ये क्योंकि पढ़ना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बेटे ये कंट्रीब्यूशन किस में करती है, बुक्स में, यूनिफॉर्म में, अदर नेसेसरी आइटम्स टू द चिल्ड्रन एज वेल एज सपोर्ट आर टीचर्स एंड स्टाफ। ये टीचर और स्टाफ की बात क्यों की है?
अब बेटे इतनी वेलफेयर चलती हैं, जितनी वेलफेयर चल रही हैं, अब वो इदारा चलना है बेटे, बच्चों ने बैठ के पढ़ना है, वहाँ पर फर्नीचर भी आना है बेटे, स्टाफ है, सफाई भी करनी है, पढ़ाना भी है, ठीक है। अब वो पढ़ाने वाले और स्टाफ वाले लोग बेटे उन्होंने अपने घर के मामलात भी देखने हैं, तो वो फ्री में नहीं पढ़ा रहे होंगे, ठीक हो गया बेटे। तो उनके लिए अखराजात भी बेटे वो किसी से निकलनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही निकलने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो ऑनर है, ट्रस्टी है, वो कुछ नहीं लेकर जा रहा, वो सारे वो टीचर्स के ऊपर, स्टाफ के ऊपर ही पैसे लगा रहा है जी। अच्छा, वी आर ग्रेटफुल फॉर एनी अमाउंट ऑफ डोनेशन दैट यू कैन प्रोवाइड, योर काइंडनेस विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन एंड हेल्प देम अचीव देयर ड्रीम्स। बेटे जरा वर्ड्स काउंट कीजिएगा। ये जो अभी लिखवाए हैं ना, ये वाले ऐड करके। जी कितने वर्ड्स में? बुक पे देखो, कोई 120 130 हो गए, 140 हो गए, ये वाले ऐड किए। ये वाला बेटे थैंक यू से पहले ऐड कर ले, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन एंड सपोर्ट से पहले ऐड कर लें। प्लीज़ ज्वाइन अस इन दिस नोबल कॉज, योर सपोर्ट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, ठीक है। 150 हो गए, दो चार या बेटे ऊपर से पता करना, शायद आ गई हो, पता किया, कह रहे थे ईद के बाद आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा मैं पूछ के बताता हूँ, सही है। पेपर कब देना है आप लोगों ने? सितंबर में ना, सितंबर 12। हाँ अभी तो 9 को स्टार्ट हो रहे हैं और 13 तक चल रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन 9 से 13। लेकिन ये जो है ना 15 से 20 के दरमियान बेटे ये डेट्स होती हैं, 13-14 के बाद स्टार्ट होती हैं। इस दफ़ा ज़रा अशूरा आना है मेरा ख्याल जुलाई में, तो उसकी वजह से उन्होंने ज़रा 3-4 दिन पहले ले आए हैं, 9वां 10वां मुहर्रम आना है, तो 9 से वो 13 तक, वरना ये 13 से 17 18 19 20 तक जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने तो सितंबर में देने हैं। रिजल्ट आ रहा है कौन सी 12? इतनी लेट आ रहा है रिजल्ट? हाँ प्रैक्टिकल लेट हुए ना आप लोगों के, चलो दुआ करते हैं, ठीक है। नहीं आई के अपने कुछ तो सोचा होगा ना, इतना तो नहीं लटका सकते आपको। हाँ तेरी तो हो जाएगी, तेरी तो पुरानी एफएससी है ना, ठीक है, तू ना टेंशन ले। अच्छा एक बेटे प्रैक्टिस मटेरियल में देखे सर्कुलर लेटर है, अच्छा बेटे चले नोटबुक्स ओपन करें। ग्रामर है बच्चों, किसको कहते हैं ग्रामर? मोटी सी किताब है, किधर है दिखा, है जी बच्चों। ग्रामर असूल होते हैं जी,
ऑपरेशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस, सिंटैक्स, ठीक है, सिर्फ सिंटैक्स है। अच्छा, अच्छा बेटे, ग्रामर बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को, ठीक है, ग्रामर बेटे बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को, ठीक है। इसमें आपने क्या करने होते हैं बेटे, कुछ रूल्स को मेमोराइज करना होता है, ठीक है, लर्न करना होता है और उनसे बेटे उसे इम्प्लीमेंट कर देना होता है, ठीक है। उसको बेटे हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। अब बेटे ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं ये किस पे बेटे हमने अप्लाई करने होते हैं, टेंस के ऊपर, ठीक है। टेंस बेटे हम किसको बोलते हैं, टाइम को, ठीक है बेटे, किसको बोलते हैं हम, टाइम को। अब टाइम बेटे कितनी तरह का है, ठीक है, एक बेटे हम बोलते हैं प्रेजेंट है, एक बेटे पास्ट है और एक बेटे हम बोलते हैं फ्यूचर को, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर वैसे बेटे ये फ्यूचर को टेंस नहीं बोलते, वो कहते हैं प्रेजेंट और पास्ट ही बेटे टेंसेस हैं, ये फ्यूचर कोई टेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये बेटे डिबेट है, ये टीचर्स की है, स्कॉलर्स की है, वो लड़ते रहते हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास मौजूद है तो बेटे हम इसे फिर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक हो गया बच्चों। अब ये, अब अगर बेटे एक हमारे पास टेंस है, ठीक है, टेंस टाइम को बोलते हैं, 3 तरह का है, आगे फर्दर इसकी बेटे इलेबोरेशन होती है वो, लेकिन इससे पहले बेटे हम बात कर लेते हैं सेंटेंस की, क्योंकि जो टेंस है बेटे उसे हमने अप्लाई करना है किस पे, सेंटेंसेस पे, ठीक है। अब सेंटेंस क्या होता है, शाबाश ये बताएं। अच्छा ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज स्पेसिफिक मीनिंग है, उसको बेटे सेंटेंस बोलते हैं। और सेट ऑफ वर्ड्स है, और ठीक है। आयशा बेटे क्या हुआ, तबीयत खराब है, चलो बताओ सेंटेंस क्या होता है, बोर्ड ही नहीं नजर आ रहा, कम खाना था गोश्त, अच्छा थोड़ा ज्यादा खाना था, ठीक है। अच्छा बच्चों जी, बच्चों पहली दफा सेंटेंस पढ़ रहे हो, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ओके हो गया, ठीक हो गया, कंप्लीट मीनिंग है, ओके बच्चों चलो ठीक है। सेंटेंस बच्चों, बुरी बात बच्चों, अच्छा बेटा सेंटेंस बेटे बोलते हैं कि ये हमेशा बेटे कैपिटल अल्फ़ाबेट से बेटे स्टार्ट होता है, और यहाँ तो बेटे ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, यहाँ बेटे इंट्रोगेटिव साइन पे, यहाँ ठीक है इंटरजेक्शन पे बेटे ये ख़त्म होता है, ठीक है। इसके अलावा बेटे इसकी वो सारी डेफिनेशंस बकवास हैं, ठीक है, जिसमें कहा जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। क्योंकि बेटे एक जो सेंटेंस है वो एक वर्ड पे भी कंसिस्ट कर सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बेटे ठीक है गया बाढ़ में, ठीक है। तो एक सेंटेंस बेटे एक वर्ड पे भी कंसिस्ट कर सकता है, और बेटे ये 1 करोड़ वर्ड्स पे भी बेटे कंसिस्ट कर सकता है। आप बेटे उसमें फ्रेजेस ऐड करते जाएं और बढ़ाते जाएं, ठीक है। अल्लाह ताला ने बेटे इतना दिमाग दिया कि आप इसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन बेटे ये स्टार्ट हमेशा किससे होता है, कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, ठीक हो गया बेटे। अब अगर एक वर्ड की बेटे बात करें, मैं स्टैंड अप हूँ तो एक बंदा खड़ा हो जाता है, मैं सॉरी बोलता हूँ अगले को समझ आ जाता है, मैं गो कहता हूँ तो वो सारे भाग जाते हैं, ठीक है, मैं रन कहता हूँ तो बच्चे भाग जाते हैं, तो वो कंप्लीट मीनिंग बेटे एक ही वर्ड से मिल जाते हैं मुझे। तो फिर मैं कहता हूँ कि यार मेरे लिए ये मीनिंगफुल है,
अब जो चीज़ मीनिंगफुल होती है उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। अब मीनिंगफुल बनाने के लिए मुझे एक वर्ड मिले या बेटे 100 वर्ड्स मिले, ठीक है, मुझे तो अपनी बात को मीनिंगफुल बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए बेटे हम जो डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि इट इज़ ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल अल्फ़ाबेट। इस पर कोई बेटे इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है, कैपिटल अल्फ़ाबेट पे। और तीन ही बेटे, ये तीन चीज़ों पे सेंटेंस बेटे कंप्लीट होता है। यहाँ फुल स्टॉप पे होता है, इंट्रोगेटिव साइन पे होता है बेटे, या बेटे इंटरजेक्शन पे होता है, ठीक है। इन तीन चीज़ों के अलावा किसी चीज़ पर बेटे सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। जो अजर्टिव सेंटेंसेस हैं वो बेटे फुल स्टॉप पे, जो ठीक है सवालिया जुमले होते हैं इंट्रोगेटिव साइन पे बेटे, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है, ये खुशी या गमी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनके ऊपर बेटे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो ऑप्टेटिव वगैरह आप सोच रहे हैं वो भी सारे बेटे फुल स्टॉप वगैरह पे ही कंप्लीट होते हैं, जिसमें बेटे आप हुक्म देते हैं या बेटे एडवाइस वगैरह करते हैं, ठीक है, ऑर्डर वगैरह करते हैं, तो वो फुल स्टॉप पे ही ख़त्म होते हैं। तो एक ही डेफिनेशन है बेटे, यही है कि कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होने, इन तीनों में से बेटे किसी चीज़ के ऊपर कंप्लीट होने हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस एक वर्ड पे और 100, 200 या 500, 1000, 1 करोड़ वर्ड्स पे भी बेटे कंसिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नॉर्मली हमने देखना बेटे सेंटेंसेस में होती क्या चीज़ें हैं, सेंटेंस में चीज़ क्या होती है, ठीक है। एक तो बेटे चीज़ होती है सब्जेक्ट होता है, दूसरा बेटे प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट। अब सेंटेंस के बारे में सारी बातें होंगी, ठीक हो गया बेटे, क्योंकि टॉपिक छोटा है, साथ साथ मैंने कहा चलो ग्रामर को भी चलाते जाए। सेंटेंस और ठीक है, सेंटेंस है बेटे, इसमें सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। अब इससे क्या मुराद है कि एक सेंटेंस में बेटे दो तरह की चीज़ें हैं, या तो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं बेटे कह देता हूँ ही प्लेज, मैं सेंटेंस बेटे इधर ही ख़त्म कर दिया। फिर मैं कहता हूँ बेटे ही प्लेज क्रिकेट, सेंटेंस बेटे ख़त्म कर दिया। फिर मैं कहता हूँ बेटे ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन दी ग्राउंड, कर लो, ठीक है बेटे, सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। अब मैं बच्चों कह देता हूँ ये सब्जेक्ट है और ये बेटे मेरे पास प्रेडिकेट है, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ यार ये मेरे पास सब्जेक्ट है और ये मेरे पास प्रेडिकेट है। फिर मैं ये कह देता हूँ बेटे ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब एक सेंटेंस में बेटे सिर्फ सब्जेक्ट को निकाल कर बाकी जो चीज़ बचती है उसे हम क्या कहते हैं बेटे, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक हो गया, डन। इसी चीज़ को बेटे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं, सेंटेंस को। सिर्फ बातें आज बेटे सेंटेंस पे ही होंगी। बेटे सेंटेंस है, इस पे बेटे कितनी तरह की चीजें हैं, ठीक है। बेटे ये सब्जेक्ट है, दूसरे नंबर पे कहता है यार ये वर्ब है, तीसरे पे कहता है यार ये ऑब्जेक्ट है, और फोर्थ पे कहता है यार फ्रेजेस आती हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में कहता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फ्रेजेस हैं, ठीक है। नॉर्मली बेटे जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से है, आगे पीछे भी हो जाती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, वर्ब से भी सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट से भी हो जाता है, ठीक है, सब्जेक्ट एंड पे भी चला जाता है, लेकिन वो बेटे एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनकी तरफ हमने जाना नहीं है, हम सिंपल ग्रामर की तरफ ही रहेंगे। अच्छा बेटे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और बेटे फ्रेजेस है, ठीक है। अब देखते बेटे सब्जेक्ट क्या है जी। सब्जेक्ट बेटे ये एक्शन डूअर है, ठीक है। क्या है बेटे, ये एक्शन डूअर है। गिव्स आंसर ऑफ हु है बेटे, ठीक है। कम्स बिफोर वर्ब है, वर्ब से पहले आता है बेटे
नाउन होता है या प्रोनाउन होता है? बेटे एक्शन करने वाला, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हु का आंसर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेटे हम कह देते हैं ही प्लेज क्रिकेट। अभी सेंटेंस जो लिखा, अब बेटे ही को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं बेटे अली के साथ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु डज प्ले क्रिकेट, तो आंसर आपको मिलेगा बेटे अली या ही। तो सब्जेक्ट आपको बेटे हु का जब आंसर मिलेगा तो आपको बेटे पता चल जाएगा यार ये सब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस में जो हु का आंसर दे देगा वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं बेटे व्हाट डज प्ले अली, मैं कह देता हूं व्हाट डज अली प्ले, क्या आंसर मिला? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाए बेटे, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीवर है बेटे, ठीक है। बेटे मैं कहता हूं व्हाट डज ही प्ले, ही ईट्स बर्गर। जी बेटे बेटे व्हाट डज ही ईट, हाँ जी बर्गर। व्हाट का आंसर मिल रहा है बेटे, उधर हु का आंसर मिल रहा था, तो यहां पर बेटे क्या मिलेगा? व्हाट का। कम्स आफ्टर, बेटे वर्ब के बाद आ रहा है ना, प्लेस के बाद आ रहा है, ईट्स के बाद आ रहा है बेटे, या तो नाउन है या प्रोनाउन होता है। ये देखिए ही और अली था, ठीक है, तो बर्गर है बेटे, बर्गर नाउन आ गया, यहाँ पे बेटे हम इसको किसी प्रोनाउन से रिप्लेस भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा ये हो गया बेटे। दरमियान में बेटे हम बात करते हैं वर्ब की। वर्ब इटसेल्फ बेटे एक्शन है, ठीक है, एक्शन है। वर्ब इट इज अ टेंस मार्कर। क्या है बच्चों? ये टेंस मार्कर है। क्या है? टेंस मार्कर है। टेंस मार्कर से क्या मुराद है? इट मार्क्स अबाउट टेंस। बच्चों सब्जेक्ट टेंस के बारे में नहीं बताता, ऑब्जेक्ट टेंस के बारे में नहीं बताता, फ्रेजेस भी नहीं बताती, सिर्फ और सिर्फ बेटे कौन बताता है? वर्ब। मैं कहता हूं बेटे ही प्लेज हॉकी। बच्चों तीनों चीजें सेम है, तीनों चीजें सेम है। सब्जेक्ट भी बेटे हमें वर्ब के बारे में नहीं बता रहा, ऑब्जेक्ट भी नहीं बता रहा, चेंज है चेंज है चेंज है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ बेटे वर्ब हमें क्या करता है? टेंस के बारे में बताता है, ठीक है। टेंस मार्कर है, मार्क करता है बेटे ये टेंस के बारे में, ठीक है। तो जो वर्ब है बेटे वो क्या करता है? टेंस के बारे में मार्क करता है, ठीक है। अब इसको ना अगली क्लास में बेटे हम क्या करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ ले जाएंगे। क्यों? हम देखेंगे बेटे नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं, ठीक है।
और ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब बेटे, ठीक है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। उसके बाद बेटे हम अपनी ग्रामर की तरफ वापस आएंगे, ठीक है। अब इससे क्या हमारा, अच्छा फ्रेजेस का भी लिख लो जरा। बेटे फ्रेजेस की कोई सेंस नहीं होती है, ठीक है। व्हेन एंड वेयर का आंसर देते हैं बेटे ये। बेटे मैं कहता हूं ही प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द ग्राउंड। अब वेयर, इन द ग्राउंड, व्हेन, इन द मॉर्निंग, टाइम लगा लो ना, ठीक हो गया बेटे। और होम का भी, विद होम, विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तीनों का जो आंसर बेटे हमें देगा वो क्या होगी बेटे, फ्रेज। कम्स आफ्टर, कब आती है, ऑब्जेक्ट के बाद आती है, ठीक हो गया बेटे। अब क्या होती है, ये नाउन होती है, प्रोनाउन होती है बेटे, ठीक है। एनीथिंग फ्रॉम POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एनीथिंग फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिस दिन टॉपिक छोटा होगा बेटे उस दिन ग्रामर को साथ ऐड करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, या ठीक है यूज़ कर लेंगे। ये बेटे सब्जेक्ट से पहले भी आ जाती है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसकी प्लेसमेंट कोई भी है सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले भी आ जाती है, या आखिर में या पहले आ जाती है, ठीक है। अब कल बात होगी, कल आप लोगों का टेस्ट है, सर्कुलर लेटर अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। परसों बेटे नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। ग्रामर के लिए टाइम बचा तो टाइम बेटे ग्रामर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला।